अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मशक़ी सेट 1.4। इसमें पहला सवाल इस तरह है, अगर नंबर ऑफ़ ए 15 और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 29 और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 7 हो तो नंबर ऑफ़ बी कितना होगा। यानी यहाँ पे हमें ए सेट के अरकान की तादाद 15 दी गई है और इज्तिमाई सेट के अरकान की तादाद ए और बी सेट के अरकान की तादाद 29 दी गई है। इनक़ताई सेट ए बी के अरकान की तादाद 7 हो तो बी सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी। इस तरह हमें ये सवाल दिया गया है। चलिए इसका हल देखते हैं। हमें इज्तिमाई सेट का ज़ाब्ता पता है तो हम पहले इज्तिमाई सेट का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। तो इज्तिमाई सेट का ज़ाब्ता क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। इस ज़ाब्ते की मदद से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कितना दिया है, 29 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ ए 15 दिया है, 15 लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ़ बी नहीं दिया है, ये हमें मालूम करना है, उसे वैसे ही रहने देते हैं। नफ़ी नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इनक़ताई सेट दिया है 7 लिख लेते हैं। अब इसे हल करना बहुत आसान हो जाता है। पहले हम लोग ये 15 है, 15 को उस साइड भेज देंगे तो 29 नफ़ी 15 यानी 15। इधर क्या बच जाता है, नंबर ऑफ़ बी नफ़ी 7। अब यहाँ पे हम तफरीक कर लेते हैं तो 29 नफ़ी 15 कितना हो जाता है, 14। और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू -7। अब ये -7 है, उधर जाएगा तो +7 यानी +7। तो 14 + 7 बराबर इधर क्या बचेगा, सिर्फ नंबर ऑफ़ बी। अब इसे जमा कर लेते तो हमें आंसर मिलता है 21, यानी नंबर ऑफ़ बी हमें मिल चुका है। यानी हम बता सकते हैं कि बी सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी, 21। इस तरह हमें इसका हल हासिल हुआ। सवाल नंबर 2, एक हॉस्टल में 125 तलबा है। इनमें 80 तलबा चाय पीते हैं, 60 तलबा कॉफ़ी पीते हैं, 20 तलबा चाय और कॉफ़ी दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं। तो इन तलबा की तादाद मालूम कीजिए जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते। सवाल का पहला जुमला देखते हैं। एक हॉस्टल में 125 तलबा है। तो यहाँ पे एक हॉस्टल है जिसमें कुल तलबा 125 है। तो यहाँ कुल तलबा इसे हम आफ़ा के सेट के तौर पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया तमाम तलबा की तादाद या तमाम तलबा का आफ़ा के सेट ले लेते हैं हम। तमाम तलबा का आफ़ा की सेट, आफ़ा के सेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल तलबा की तादाद बताया है। तो हम उसे आफ़ा के सेट को यू से ज़ाहिर करते हो, यहाँ हम यू से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद बोला गया है इनमें 80 तलबा चाय पीते हैं। तो हम चाय पीने वालों के लिए अलग से एक सेट बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चाय पीने वाले तलबा का सेट। अब चाय पीने वाले तलबा का सेट हम ए ले रहे हैं। इसी तरह कॉफ़ी पीने वाले तलबा का सेट हम बी लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरह से तमाम तलबा के लिए आफ़ा के सेट यू लिया, चाय पीने वालों के लिए ए लिया और कॉफ़ी पीने वालों के लिए बी सेट लिया। अब यहाँ पे अरकान की तादाद दी है, उतने चाय पीने वाले कितने तलबा है और कॉफ़ी पीने वाले कितने तलबा हैं, इनकी तादाद दी है। तो हम यहाँ पे अरकान की तादाद लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हॉस्टल है जिसमें 150 तलबा है, 125 तलबा है। तो यहाँ पे ये आफ़ा की सेट रहेगा कुल तलबा। तो नंबर ऑफ़ यू लिखेंगे हम 125। उसके बाद चाय पीने वाले तलबा 80 बताया है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू 80।
80। अब उसके बाद है कॉफ़ी पीने वाले हम देख रहे हैं, कॉफ़ी पीने वाले 60 तलबा है, तो नंबर ऑफ़ बी उसको हम बी से ज़ाहिर किए हैं, तो नंबर ऑफ़ बी ये 60 रहेगा। उसके बाद और एक सेंटेंस मेंशन किया गया है, 20 तलबा चाय और कॉफ़ी दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं। चाय और कॉफ़ी, अब यहाँ पे दोनों किस्म के यानी दोनों भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, यानी वो दोनों जगह दोनों सेट में शामिल होता है। तो ऐसी चीज़ जो दोनों सेट में शामिल होती है ऐसा अरकान, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ ए इनकता बी, यानी इनकताई सेट लिखेंगे हम उसके लिए, क्योंकि वो दोनों जगह है। इससे पहले हमने एक ज़ाब्ता देखा था, इसका इनकताई सेट का एक फार्मूला देखा था, उसमें क्या मेंशन किया गया था, ए इनकता बी बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स ये ए सेट का रुकन है और एक्स बी सेट का भी रुकन है। यहाँ और मेंशन किया गया है, यानी इनकताई सेट में और होता है, ये इसका मतलब होता है कि वो दोनों जगह रुकन मौजूद होता है। इसीलिए यहाँ पे हम इनकताई सेट में ऐसे मशरूब ले रहे हैं, जो ऐसे तलबा का सेट ले रहे हैं जो दोनों भी चीज़ पीते हैं। यहाँ पे चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे सेट को इनकताई सेट कहेंगे। तो उसका यहाँ पे अरकान की तादाद 20 दिए है, तो 20 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो उन तलबा की तादाद मालूम कीजिए जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते। चाय या कॉफ़ी नहीं पीते ऐसे तलबा की तादाद मालूम करना है, लेकिन उससे पहले हम ऐसे तलबा की तादाद मालूम करेंगे जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं, फिर बाद में नहीं पीते हैं वो इजीली मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है उसके लिए भी एक ज़ाब्ता होता है। एक ज़ाब्ता ये है हमारे पास कि ए यूनियन बी, यानी ए इज्तिमा बी। हमने देखा था उसमें ज़ाब्ता क्या मेंशन किया गया था कि एक्स इस तरह है कि एक्स या तो वो ए सेट का रुकन है या फिर बी सेट का रुकन है। इसका मतलब ये है कि ऐसे तलबा जो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, तो पहले हमें वो चीज़ मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता है ए यूनियन बी, ए इज्तिमा बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नफी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें मालूम है वो लिख लेते हैं। ए सेट है 80 लिख देते हैं उसके अरकान। उसके बाद बी सेट के अरकान की तादाद 60 है, 60 लिख देते हैं। नफी इनकताई सेट की अरकान की तादाद 20 है, 20 लिख लेते हैं। जमा करते हैं तो यहाँ पे जमा करने पर 140 नफी 20, तो हमें मिल जाता है 120। ये आ गए हमारे पास ऐसे तलबा जो चाय या कॉफ़ी दोनों में से एक ना एक मशरूब पीते हैं, लेकिन हमें सवाल में मेंशन किया गया है कि ऐसे तलबा जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वो तलबा जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं। अब देखिए चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो टोटल तलबा कितने हैं, टोटल तलबा है हॉस्टल में 125, जो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ पहले हम वो लिख लेते हैं नंबर ऑफ यू जिसे कहते हैं। अब ये टोटल तलबा है, इसमें से हमने ऐसे तलबा मालूम किए हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो वो तलबा को हम तफरीक कर देंगे, हटा देंगे, तो वो तलबा मालूम हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो सेट मिला है हमें इज्तिमाई सेट, उसे हम तफरीक कर देंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार समझ लेते हैं, ये टोटल तलबा है हॉस्टल में मौजूद, और ये ऐसे तलबा है जो कुछ ना कुछ या तो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं। अगर इनको निकाल देंगे तो कौन से तलबा बचेंगे, जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल तलबा यहाँ पे कितने हैं, अरकान कितने दिए गए 125, तो यहाँ 125 लिख देते। तफरीक यहाँ पे हम इसे मालूम कर चुके हैं, इज्तिमाई सेट को 120 लिख देते हैं। अब इसमें से तफरीक कर लेंगे तो 5 बचते हैं। इस तरह हमने आंसर इसका मालूम किया। वो तलबा जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ऐसे 5 तलबा है उस हॉस्टल में।
इसे हम वेन खाकी की मदद से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आफा के सेट बनाया गया है, जैसे यू से जाहिर किया गया है। उसके बाद दो सेट हैं जिसमें हम एक ए सेट बना लेते हैं और दूसरा बी सेट बना लेते हैं। ठीक है, एक ए सेट और एक दूसरा बी सेट। अब हम सबसे पहले ऐसे तलबा लिखते हैं, ऐसे तलबा की तादाद लिखते हैं जो दोनों भी मशरूब पीते हैं। तो हमें पता है उसे इनकताई सेट कहते हैं और वो कितने तलबा है, 20 तलबा है। तो हम 20 यहाँ पे ऐसे तलबा की तादाद लिख देते हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, ये दोनों जगह मौजूद रहेगा। अब हमें देखना है कि वो तलबा जो सिर्फ क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए हमने क्या देखा था, चाय पीने वालों के लिए हमने ए सेट देखा था और कॉफ़ी पीने वालों के लिए बी सेट। तो चाय पीने वाले यहाँ पे हमने देखा कि ए सेट में कितने तलबा इसमें मौजूद रहेंगे। तो हम देख रहे हैं ए सेट के अरकान कितने हैं, 80 है, जिसमें से 20 तलबा की तादाद हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे 80 ए सेट में है, जिसमें से 20 तलबा जा चुके, तो 60 बचेंगे। यानी 60 ऐसे तलबा हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। और इसी तरह हम सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले तलबा की तादाद भी मालूम कर सकते हैं, जिसमें से यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले तलबा बताया गया है 60 बताया गया है, जिसमें से 20 हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे 60 में से अगर 20 तफरीक कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है 40, यानी 40 ऐसे तलबा है जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। अब यहाँ पे हम इसे मिलाते हैं, टोटल देखते हैं तो कितने तलबा हो जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये 60 है, ये 40 है, टोटल हो गया 100 और ये 20 तलबा, तो यहाँ पे हो गया 120। अब यहाँ टोटल आफा के सेट में कितने तलबा है, 125 तलबा है, जिसमें से 120 तलबा हो चुके। तो ये ऐसे तलबा है जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो 120 चला गया है 125 में से, तो 5 ऐसे तलबा रहेंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं। इसे समझ लेते हैं, एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। ए सेट में 80 तलबा है, ये 60 और 20 ऐसे 80 तलबा है जो चाय पीते हैं। बी सेट में 60 तलबा है जो कॉफ़ी पीते हैं, ये 20 और 40, और इसमें 20 ऐसे तलबा है जो दोनों भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो हमने ये 20 तलबा को अलग कर दिया, तो हमें पता चल गया जो सिर्फ चाय पीते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम 20 तलबा को अलग कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। अब यहाँ पे हम तीनों की जमा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 60 जमा 40 100 जमा 20 120 हम ये टोटल तलबा जो हॉस्टल में मौजूद है 125 में से उसमें तफरीक कर लेते हैं तो 5 बच जाता है। इस तरह हम हल कर सकते हैं। नंबर 5, वेन खाकी की मदद से दर्ज झेल तमाम सेट लिखिए। हम यहाँ नंबर 3 और 4 इसलिए नहीं किए क्योंकि ये 1920 सिलेबस में रिड्यूस किया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे पहला सेट देख रहे हैं हम, ए सेट। तो ए सेट हमें पता है, ए सेट ऐसे अरकान जो ए सेट में मौजूद है। तो हम देख रहे हैं एक्स वाई जेड एम एन, तो उसे लिख लेते हैं ए इक्वल टू ए बराबर एक्स वाई जेड एम एन। इस तरह हमने ए सेट मुकम्मल किया। नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 में है बी सेट। तो बी सेट ऐसे अरकान जो बी सेट में मौजूद हो। तो यहाँ पे बी में मौजूद अरकान कौन से हैं, पी क्यू आर एम एन, तो उसे लिख लेते हैं बी बराबर पी क्यू आर एम एन। नंबर 3 देख रहे हैं ए यूनियन बी, ए इज्तमा बी। इज्तमा सेट यानी ऐसे अरकान जो ए और बी सेट में मौजूद हो। तो ए और बी सेट में मौजूद अरकान हम देख रहे हैं एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, तो उसे लिख लेते हैं ए इज्तमा बी बराबर एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। यहाँ हम देख रहे हैं एम एन अरकान ए सेट में भी मौजूद है और बी सेट में भी मौजूद है। तो हमें सिर्फ एक ही मरतबा लिखना होता है, तो इसीलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे। नंबर 5 देख रहे हैं, नंबर 5 आफा की सेट जिसे यू से ज़ाहिर किया जाता है, यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, उसे लिखना है। ये बहुत आसान होता है।
हमें तमाम तरह अरकान को लिखना होते हैं जो मुस्ततिल में मौजूद है। तो हम देख रहे हैं XYZMNPQRST, तो उसे लिख लेते U बराबर XYZMNPQRST। नंबर 5, ए का मुकम्मला सेट मालूम करना जिसे ए डैश से ज़ाहिर करते हैं। तो हमें पता है ऐसे अरकान जो ए में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद हो। तो हम ए सेट के अरकान पहले देखते हैं। तो ए सेट के अरकान हैं XYZMN। अगर हम ये आफा के सेट में से ए सेट के अरकान को हटा देते हैं तो हमारे पास अरकान बचते हैं PQRST, वही ए मुकम्मला सेट के अरकान हो गए। तो उसे लिख लेते हैं ए डैश बराबर PQRST। चलिए नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 भी इसी तरह से है, बी का मुकम्मला सेट मालूम करना जिसे बी डैश से ज़ाहिर करते हैं। तो हमें पता है ऐसे अरकान जो बी सेट में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद हो। तो हम बी सेट के अरकान देखते हैं, उसमें है PQRMN। अगर हम आफा की सेट में से ये अरकान हटा देते हैं PQRMN तो हमारे पास अरकान बच जाते हैं XYZST। तो यही अरकान हमारे बी सेट के मुकम्मला सेट के अरकान हो गए। तो उसे बी डैश से ज़ाहिर करते हैं। तो बी डैश बराबर XYZST। इस तरह हमने नंबर 6 तक मुकम्मल कर लिया। अब नंबर 7 है ए इज्तमा बी का मुकम्मला सेट मालूम करना। तो पहले हम ए इज्तमा बी के मुकम्मला सेट के अरकान किस तरह मालूम करते हैं। हमें पता है ऐसे अरकान जो ए इज्तमा बी सेट में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद हो। तो हम देख रहे हैं पहले ए इज्तमा बी के अरकान देखते हैं। तो ए इज्तमा बी के अंदर अरकान है XYZMNPQR। अगर ये अरकान को हम आफा की सेट में से हटा देते तो हमारे पास सिर्फ 2 अरकान बचेंगे, वो है ST, और वही अरकान ए इज्तमा बी के मुकम्मला सेट के अरकान होंगे। तो हम लिखेंगे A यूनियन B डैश बराबर ST। इस तरह हमने इसे मुकम्मल किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे।